तो अगर आपने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच कर कराओ, क्योंकि एक एक पार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। और अगर आप डायरेक्ट आए हो तो प्लीज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन उसका पिछला पार्ट भी देख लेना। और आपको फर्स्ट मोटर और सेकंड विलियम के पूरे एपिसोड हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना कंपलसरी है। अगर आपने पिछला पार्ट देख लिया तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा पिछला पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि तियानजी और उन तीनों बंदों में से दो बंदे अपनी अपनी पावर का यूज करके वहां से टेलीपोर्टेशन हो जाते हैं। यह देखकर तीसरा बंदा जो उनमें से होता है वह भी टेलीपोर्ट हो जाता है। साथ में हमें दिखाया जाता है तियानजी उन तीनों बंदों को देखकर कहने लगता है कि कहाँ तक भागोगे, और ऐसा कहकर वह एक और टेलीपोर्टेशन ऑरा क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वह तीनों यानी कि प्रिंसेस, फॉक्स लेडी और तियानजी अपनी अपनी पावर का यूज करके उस टेलीपोर्टेशन ऑरे के अंदर चले जाते हैं। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे एक शील्ड बनाकर वहां पर खड़े हुए होते हैं कि तभी वहां पर वह तीनों आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा डर चुके थे। इस तरह हम देखते हैं कि तियानजी अपनी तलवार का यूज करके उनकी शील्ड को तोड़ने के लिए एक अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनकी शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा मतलब उन दोनों बंदों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जबकि तीसरा बंदा तो कहीं पर जाकर छुप चुका था। हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा वहां पर एक फीनिक्स बर्ड ले आता है जो कि उसकी मार्शल सोल थी, और वह उससे कहकर उन तीनों पर अटैक करवाने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वह बर्ड अपनी पावर का यूज करके अपने रियल रूप में आ जाती है, क्योंकि वह पहले मार्शल सोल थी, और वह अपनी आवाज निकालने लगती है जो कि इतनी तेज थी, इसकी वजह से हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आने लगती है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं प्रिंसेस, तियानजी और फॉक्स क्वीन को जिनकी कानों में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और जिसकी वजह से वह बचने के लिए एक शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। यह देखकर तियानजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह अपने तलवार का यूज करके उस शील्ड से बाहर निकलकर उस फीनिक्स बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि आवाज इतनी ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से तियानजी का अटैक उसको नहीं लग पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि तियानजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तभी जो वह फीनिक्स बर्ड होती है वह अपनी साउंड को और भी ज्यादा तेज कर लेती है, जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वह फीनिक्स बर्ड अपनी साउंड को थोड़ी और तेज करती है, वहां पर एक और लेडी आ जाती हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके उस साउंड को रोक देती हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसेस और हम देखते हैं कि फॉक्स लेडी उसके पास चली जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तियानजी अपने ड्रैगन रूप में आ चुका था और उसकी पावर का यूज करके उस फीनिक्स बर्ड पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और हम देखते हैं कि भाई जैसे ही उस पर अटैक करता है भाई फीनिक्स बर्ड काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर तियानजी ने एक और फीनिक्स बर्ड की स्प्रिट मंगा ली थी। इसे देखकर वह डर के मारे वहां पर भागने की कोशिश करने लगती है, पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तियानजी अपनी पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो पूरे फेदर होते हैं वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है और वह अपने मास्टर्स के पीछे जाकर छुप जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि उन दोनों बंदों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह अपनी पावर का यूज करके वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक होली आर्टिफैक्ट आ जाता है जो कि सीधा आकर तियानजी को ही लगने वाला था। पर हम देखते हैं कि तियानजी उसे देखकर कहने लगता है, इतनी छोटे बच्चों के हथियार से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा कहकर वह उसकी आगे चला जाता है और अपनी पावर की मदद से उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इस तरह हम देखते हैं कि तीनों लेडीज को जो कि कहने लगती हैं कि तियानजी जब तक इस आर्टिफैक्ट को तोड़ता है हमें इन तीनों पर अटैक कर देना चाहिए, और ऐसा ही होता है। देखती है कि भाई तीनों लेडी उन दोनों बंदों पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगती हैं, तो तीसरा बंदा मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी उनमें से एक लेडी उसे मार देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तियानजी अपनी पावर का यूज करके उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है। साथ में हम देखते हैं कि वहां पर एक वह फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका ड्रैगन वहां पर आ जाता है और वह अपनी पावर का यूज करके उन दोनों बंदों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि भाई दोनों बंदे काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। साथ में लास्ट में तियानजी अपनी पावर का यूज करके वहां पर एक स्प्रिट ले आता है कि ड्रैगन एमरर की थी, और जिसे देखकर भाई बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने घुटनों के बल आ जाती हैं। भाई स्प्रिट उनसे कहने लगती है कि किसने मेरे एंसेस्टर को जान से मारने की कोशिश की। इस बात को सुनकर भाई दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरानी से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियानजी अपनी पावर का यूज करके उन दोनों बंदों को मार देता है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर
एक जगह पर आता है जहाँ पर एक लेडी बैठी हुई होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि तियानजी को मारने के लिए जो 2 बंदे गए थे उनको भेजा था। और हम देखते हैं उनके सामने उनके ही पुतले होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि उस लेडी को पता चल जाता है कि मेरे द्वारा भेजे गए दोनों बंदे मर चुके हैं, तभी उसके बाजू में एक और लेडी आ जाती है जो कि उनसे कहने लगती है कि तियानजी को आपने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझने की कोशिश की है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड जहाँ पर हम देखते हैं कि तियानजी के पास एक और एल्डर आ जाता है जिसके साथ एक और लेडी होती है, जिसे देखकर तियानजी उसके पास जाता है और कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। जिस बात को सुनकर भाई लेडी कहने लगती है मैं तो ठीक हूँ, कि तभी आकाश में आकाशवाणी होने लगती है कि तुमने देवताओं के द्वारा भेजे गए 2 बंदों को मार दिया है, इसलिए अब देवता खुद आकर तुम्हें मार देंगे। और ऐसा कहकर वहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप 500 लाइक करना वाले ही हैं।